गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, बहुपद आपने 9th में भी पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। आंसर आप ही मुझे बताओगे। तो सबसे पहले हम करते हैं रिवीजन इसका। देखो, अचर किसे कहते हैं? कोई बताएगा अचर क्या होता है? अचर मैम ABCD। ABCD गलत यतिन। और कोई? नहीं मैम, काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ऐसे क्या इसमें डेसिमल नंबर भी आ जाएगा क्या कांस्टेंट में? यस मैम। हाँ, वेरी गुड। तो अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं? गणित के जितने भी संख्याएं हैं, गणित की संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं है ना, यस तो मैम। वास्तविक संख्याओं में सब कुछ आ जाता है ना। तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हमारी अचर में आ जाती है, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 3.4 हो, चाहे वो वर्गमूल वाली संख्या हो, चाहे वो कोई भी हो। तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो हमारी अचर में आती है। सभी को क्लियर? यस मैम। हाँ, तो इसमें कंफ्यूज होना। चर क्या होता है? ABCD MNO X। ऐसे तो ठीक है, पर कैसे परिभाषित कैसे करोगे? जिनका मान निश्चित नहीं होता उसे अचर कहते हैं। वेरी जिनका गुड। मान स्थिर नहीं। स्थिर नहीं होता। नहीं बहुत होता। बढ़िया। देखो बेटा, अगर अचर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, अगर मैं एक लिखूं तो एक का मतलब एक ही है ना, एक का मतलब दो तो नहीं हो जाएगा। एक का मतलब एक ही रहेगा हमेशा, कहीं पे भी लिखो एक, आप चाहे साइंस में लिखो, चाहे मैथ में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, वन जो नंबर है वो वन हर जगह ही वन रहेगा। तो इसका मान हमेशा स्थिर रहता है हर स्थिति में। इसका मान स्थिर नहीं रहता, मतलब कि हमेशा बदलते रहेगा। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है, टोटल 26 अल्फाबेट है, हम किसी से भी इसको दर्शा सकते हैं, डिनोट किसी से भी कर सकते हैं ना, चाहे XYZ हो, चाहे मैं लिखूं PQRE, जितने भी है ये सारे हमारे चर कहलाते हैं। तो इनके मान स्थिर नहीं रहता। ये क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं x+4 = 1। अब बेटा, अब मैं क्या करूं इसमें, या सिंपल x+4 लिख दूं। इसमें हम x की जगह बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं ना। मैं बोलूं x की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी। तो हर बार x+4 का मान बदलेगा या नहीं? यस आप मैम। बताओ, हर बार बदलेगा? यस। इसीलिए हम बोलते हैं Yes, इसका मान स्थिर नहीं रहता। 1 रखोगे वैल्यू 5 आएगी, 2 रखोगे 6 आएगी, 3 रखोगे 7 आएगी। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं वैल्यू फिक्स नहीं है। सभी को क्लियर दोनों में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। गुड। आगे बढ़ते हैं अब हम। देखो यहाँ लिखा है ना, बीजीय व्यंजक भी हमने पढ़ा था। तो क्या होता है बीजीय व्यंजक, कोई बताएगा? बीजीय व्यंजक जैसे X Y 2 3। बनते कैसे हैं? क्या क्या मिला दो कि बीजीय व्यंजक बन जाए? अचर संख्या मिला। हाँ, वेरी गुड। वेरिएबल। हाँ, चर और अचर को मिला दो, है ना। और बीच में इनकी संक्रिया भी होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, कोई भी संक्रिया आ जाए और उसमें चर और अचर भी हो तो हमारा बीजीय व्यंजक बन जाता है। जैसे मैं लिखूं x+4, क्या लिखा मैंने? x+4। बेटा x+4 में अब ध्यान दो, x हमारा चर है, 4 हमारा अचर है, और बीच में तो इन दोनों को जोड़ रहा है, ये हमारी क्या है? ये एक संक्रिया है। तो क्या चीजें चाहिए? 3 चीजें चाहिए क्या बनाने के लिए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है, बीजीय व्यंजक बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, चर, अचर और साथ में एक संक्रिया। प्लस माइनस गुणा भाग चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये देखिए, ये लिखा है y+5, फिर लिखा है 33z - 78f + 2s। कोई आप भी बताओ, कोई बीजीय व्यंजक बना के दिखाओ, बताओ कोई भी। चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, संक्रिया होनी चाहिए। +4। हाँ,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये वेरी गुड, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है ना। देखो चर भी है और यहाँ पे अचर भी है और संक्रिया भी है जिसमें जोड़ और घट रही है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा पावर में -2 भी आ सकता है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। वर्गमूल x+5 ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। बीजीय व्यंजक होने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होनी चाहिए, चर हो, अचर हो और संक्रिया हो। आपको ये नहीं देखना कि चर की घात माइनस में है या नहीं, रूट में है या नहीं, ये नहीं देखना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। अभी आगे हम ये भी देखेंगे बहुपद और बीजीय व्यंजक में अंतर क्या होता है, दोनों में अंतर होता है, देखेंगे आगे। चलो बहुपद क्या होता है अब बेटा, कैसे बताओगे बहुपद? बीजीय व्यंजक बता दिया, बहुपद भी तो अगर लिखोगे तो वो भी तो उसी फॉर्म में होता है ना, उसी रूप में। बहुपद में भी चर होता है, अचर होता है, संक्रिया होती है ना। लेकिन क्या ऐसी चीज है जो बहुपद और बीजीय व्यंजक को अलग करता है, बताओ। क्या ऐसी चीज है जो दोनों को अलग करता है? मैम जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। नहीं, पद के हिसाब से तो बहुपद हमारा डिवाइड हो जाता है। मैं बताती हूँ, देखो अब देखिएगा मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखना। मैंने लिखा x² + 3x - 7। क्या ये बहुपद है? हाँ मैम। यस मैम। है ना, ये बहुपद है। बहुपद की भी सिंपल सी यही परिभाषा है कि चर होना चाहिए, अचर भी होना चाहिए। देखो चर हो भी सकता है, नहीं भी, वो बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। 9th में भी देखा है ना बहुपद के प्रकार। तो फिलहाल हम यही देखते हैं कि बहुपद है, इसमें चर है, अचर भी है और संक्रिया भी है। बहुपद और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर होता है जरा देखिएगा। मैं इसी को थोड़ा सा ना अलग लिख रही हूँ। क्या ये वाला जो मैंने लिखा, क्या ये बहुपद है? बताओ क्या लगता है, ये बहुपद होगा दूसरा वाला? हाँ या ना में जवाब दो, सिंपल सा, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं। क्या लगता है आपको? चैट सेक्शन में yes या वाई या एन टाइप करो, है तो वाई, नहीं तो एन। बहुपद है या नहीं? हाँ जो आपको लगता है, फिर मैं तो बताऊंगी आपको। है, ठीक है। चलिए बेटा ये बहुपद नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। क्या है? बीजीय व्यंजक। कैसे पता चला मुझे? देखो बीजीय व्यंजक ये भी है, ये एक बीजीय व्यंजक भी है, ये एक बीजीय व्यंजक भी है, बहुपद भी है। पर ये जो दूसरा वाला है ये बहुपद नहीं है लेकिन बीजीय व्यंजक है। कैसे पता चला? अगर आप सबकी यहाँ देखिए, ये ऊपर नजर आ रहा है सभी को हाथ में, यहाँ क्या लिखा है? चर की घात कितनी बेटा? 2 है। घात सभी को पता है ना, जो भी चर के ऊपर लिखा रहता है उसी को तो घात कहते हैं। यहाँ 2 है इस वाले में, तो यहाँ पे चर की घात क्या है? 1 है। यहाँ बताओ -2 और -1। अब मुझे बताओ, एक में चर की घात प्लस में है, एक में चर की घात माइनस में है, तो दोनों में अंतर है या नहीं? साफ दिख रहा है ना अंतर है। यस मैम। तो याद रखना कि बीजीय व्यंजक में, याद रखना बहुपद में ये जो चर की घात है कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, हमेशा पूर्ण संख्या रहेगी। चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगी, तभी वो बहुपद कहलाएगा। लेकिन बीजीय व्यंजक में ये कंडीशन नहीं है, उसमें कुछ भी हो सकती है। उसमें चर की घात कुछ भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, 3/2 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो क्लास एक बार और। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। चलिए अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? दोनों में अंतर बता दोगे कि जहां पे बहुपद होगा आपको चर की घात देखनी है, अगर पूर्ण संख्या में है तो बहुपद है और अगर नहीं है तो बीजीय व्यंजक है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे बोला था ये बीजीय व्यंजक भी है, बीजीय व्यंजक भी है ये। तो बीजीय व्यंजक, हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ से बोल सकते हो ना कि हर बहुपद बीजीय व्यंजक होगा।
लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। आपने यहां से देख लिया ना कि बहुपद तो नहीं है। नहीं होगा। कंफ्यूजन हो रही है अभी? कंफ्यूजन है? अरे कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या हुआ? बोलो। आवाज आ रही मेरी? यस मैम। तो बताओ समझ में आया है या नहीं? आप तो एकदम सदमे में चले गए, जैसे मैंने क्या ही बता दिया होगा अलग। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार फिर से समझा दो। हाँ अभी समझाती हूँ फिर से, रुको। देखो बहुपद ही समझा रही हूँ। देखो बहुपद दर्शाने के लिए ना हम ये इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी कोई बहुपद है या नहीं आपको इससे भी पता चल जाएगा। हम ऐसे दर्शाते हैं, p ब्रैकेट में चर, जो भी चर जिस भी रूप में होगा, मतलब अगर मैं px लिखूं तो यहाँ पे जितना भी चर होगा वो उसमें सिर्फ x का इस्तेमाल होगा। py लिखूं तो यहाँ पे जितने भी चर होंगे सब में सिर्फ y होगा। pq लिखूं तो यहाँ पे जितने भी चर होंगे उसमें सिर्फ क्या होगा? q होगा। सभी को पता है ये चीज? हम बहुपद को ऐसी तो दर्शाते हैं, तभी तो बहुपद की फिर मान निकालते हैं कि भाई ये बताओ इसका शून्यक है या नहीं। याद होगा 9th में सब करा है शून्यक निकालना, जीरोस यस मैम। निकाला है ना। कैसे निकालते थे? चर में मान रख के। तो इसलिए हम कैसे दर्शाते हैं किसी भी बहुपद को? px, x होगा इसका मतलब सारे हमारे जितने भी इसके पद होंगे सब में x के फॉर्म में होगा, सिर्फ एक ही चर होगा x। y होगा तो y की फॉर्म में, q होगा तो q के फॉर्म में। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर मैंने यहाँ p s लिखा तो आप ऐसे लिख दो x+1, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है यहाँ चर, लेकिन यहाँ चर तो x है और आपने ब्रैकेट में क्या लिख दिया? s, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ s है तो यहाँ पे भी s होगा। ठीक है, धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले इसकी देख लो, ये फॉर्म इस फॉर्म में ही रहेगा हमेशा। इतना समझ में आया? दोनों में अंतर मैं आपको बाद में बताती हूँ, थोड़ा वेट करो, आराम आराम से हम देखते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए ठीक है, अब मैं दोनों में अंतर बता रही हूँ। आप लोग ही देख के बताइए। यहाँ 3 एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं आपको? यहाँ 2 एग्जाम्पल। अब इन दोनों तरफ को ध्यान से देखो सभी बच्चे, जहां बीजीय व्यंजक लिखा है जहां बहुपद है, दोनों तरफ जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको ध्यान से देखो और देख के मुझे बताओ क्या अंतर है दोनों में। ये आप मुझे बताओगे कि आपको देख के क्या लग रहा है? मैम बहुपद की घात पूर्ण होती है, लेकिन कि देखो परिमेय और वर्गमूल में, इसलिए भिन्न व्यंजक। सबको ये नजर आ रही है? वेरी गुड सौरभ। यहाँ आप अगर सबकी घात देखोगे, घात नजर आ रही है? यहाँ 2/3 है, यहाँ वर्गमूल में, यहाँ पे भी यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ आपको इस तरीके का नहीं नजर आएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है, घात में किया गया है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख के डिफरेंस बता सकते हो दोनों साइड। तो यहाँ से क्या पता चला कि जब भी हम बहुपद लिखेंगे तो घात में सिर्फ पूर्ण संख्या का इस्तेमाल होगा, लेकिन बीजीय व्यंजक में लिखना जरूरी नहीं है। बीजीय व्यंजक में जरूरी नहीं पूर्ण संख्या ही हो, कुछ भी हो सकता है। वहां पूर्णांक भी हो सकता है, वहां परिमेय संख्या भी हो सकती है घात में, है ना, वहां वर्गमूल वाली भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब मुझे बताओ क्या ये एक बीजीय व्यंजक होगा? ये वाला जो बहुपद है क्या ये बीजीय व्यंजक होगा या नहीं? 3x² + 4x। यस मैम। बेटा अभी पहले का रिवाइज कर लो, आपको याद नहीं है ललित के नाम से जो है, रिवाइज करोगे तब ये चैप्टर समझ में आएगा। पोल में मैम, क्वेश्चन करने की होती है। हाँ मैम ऐसे गुड इवनिंग ऐसे मैम। पूछ रहा हूँ कि हाँ, पोल पोल में में करवा मिलेंगे। दिया मैम। हाँ पोल में मिलेंगे, थोड़ा सा सब्र करो, पहले समझ लो इसे। ठीक मैम। ठीक है, चलिए बताओ। हाँ इसका मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये बहुपद है? यस मैम। यस मैम। ये बहुपद है, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस मैम। हाँ मैम। दोनों दोनों है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपको पोल में दे दूं,
अपनी तरफ से। यस मैम। पहले समझा मैं दो। काम करूंगी। हाँ, हम लाइव ज्वाइन हुए हैं। और समझाना है। यस मैम, यस मैम और समझा दो। नहीं था हमारे पास। एक मिनट मैं और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। चलो फिर पोल में करते हैं। मैंने लिखा x की घात -2 प्लस 3x प्लस 5। आप मुझे बताओ कि ये बहुपद है या बीजीय व्यंजक है? आपको क्या लगता है? मैं ए और बी करके दे रही हूँ, आप चैट सेक्शन में लिखो। बहुपद है तो ए लिखो, बीजीय व्यंजक है तो बी लिखो, चैट सेक्शन में सभी। क्या लगता मैम है? एक बार फिर मैम समझा स्क्रीन दो, नहीं समझ दिखाई में दे नहीं रही। आया। माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन। सबका आंसर देखना है ना मुझे। क्या है, एक बार फिर बहुपद समझा है दो, या समझ में बीजीय? नहीं आया। हाँ बेटा, फिर समझा दो, समझ में नहीं आया। यही तो मैं समझा रही हूँ, पहले आंसर तो करो। अभी तो मैंने चैट में आंसर पूछा है, पोल में नहीं दिया। किसी ने ए पे लिखा है, ए पे टिक किया, यतिन बोल रहे हैं और पूजा ना, 2 बच्चे बोल रहे हैं कि ये बहुपद है, बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो बेटा, इसका करेक्ट आंसर है ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। कोई मुझे बताएगा बहुपद क्यों नहीं है? कि मैम इसकी मैम घात इसकी पूर्ण घात संख्या पूर्ण नहीं नहीं है। हाँ बेटा, सारिका समझा रही हूँ, थोड़ा वेट करो। देखो, आप इस वाले को देखो, यहाँ पे x की जो घात अगर पूछो, x की घात में क्या लिखा है बेटा? -2 लिखा है। सभी को नजर आ रहा है x के ऊपर? यस मैम। सारिका, सोनू के नाम से जो बच्चे हैं, जिसको नहीं आया, यतिन, सबको नजर आ रहा है -2 लिखा है। यस मैम। अब -2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है? मैम -2 एक पूर्णांक। पूर्ण संख्या है? नहीं, ये तो पूर्णांक है। ये पूर्णांक है ना -2। तो ये यस मैम। दिमाग में रखो कि बहुपद होने के लिए घात में सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और कुछ नहीं। मतलब 0 से लेके जहां पे भी खत्म नहीं होती वहां तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन और कोई संख्या नहीं हो सकती। इसलिए ये बीजीय व्यंजक है, बहुपद नहीं है। समझ गए आप? मैम। ठीक यस है। मैम अब दे दो पोल में। हाँ, एक और एग्जाम्पल, चलो पोल में दे देती हूँ। रेडी है सभी पोल में करने के लिए क्वेश्चन? यस मैम। चलिए, यस मैम। तुम फिर से समझाना। फिर से समझा दूं। मेरे को ये बताओ, आपको घात Yes, में क्या नजर आ रहा है? पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है? x की घात में -2। मैम पूर्णांक। तो आपको ये देखना है, बहुपद तभी होगा जब घात में पूर्ण संख्या होगी। अगर यहाँ पे अगर ये घात में ऐसे लिख देती ना मैं, अब ये बहुपद हो जाता। अब आप इसे बहुपद कहते हैं क्योंकि घात में 2 आ गया, 2 पूर्ण संख्या है। इस सबका देखना है। यहाँ पे x की घात भी क्या है? 1 है। तो 2 और 1 हमारी क्या है? पूर्ण संख्याएं है ना। हर पद की देखनी है, तो इसलिए अब ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। माइनस नहीं आना चाहिए ना, परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए, 1/2, 2/3 ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या। चलो एक क्वेश्चन पोल में करूँ तब और अच्छे से समझ में आ जाए। मैम हमारे कोई सेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं, आप चैट में कर देना, मेरे को क्वेश्चन लिखने दो। चलो, सवाल है ये, y³ + 3y² - 3y - 1 + 2। ठीक है, आपको पोल में करना है आंसर, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। क्या लगता है दोनों में से ये क्या है? और रिस्पॉन्स देख के मुझे पता चल जाएगा कितना समझ में आया। मैम कितनों का सही है? क्या है, बहुपद है या बीजीय व्यंजक है? मैम कितनों का सही है ये? हम्म, 3 बच्चों ने गलत किया आंसर, बाकी सबका ठीक है। सभी करो पोल में, देखते ही पता चल रहा है आंसर, तो पोल में सबका आना चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया।
गुड, 23 बच्चों का आ गया। कर दो पोलैंड या किसी का रहता है अभी? मैम कर दो। ठीक, यस मैम। 5 4 3 2 वेरी गुड। चलिए, 4 बच्चों को नहीं समझ में आया मेरे हिसाब से पोल में जो मुझे लगा, बाकी सबको आ गया क्योंकि सबने सही किया। ठीक है, अच्छा, किस किसने ऑप्शन ए पे टिक किया था? हैंड रेज करो। ए पे किस किसने टिक किया? बेटा मुझे बताओगे तभी मैं डाउट क्लियर कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे लगेगा सबको आ गया। करो हैंड रेज जिसने ए पे टिक किया था। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं समझा रही फिर इसे। आप पोल में गलत कर रहे हो फिर बता भी नहीं रहे हो, क्या शर्म किस चीज की है? यहाँ पे सभी सीखने ही आए ना। चलिए, तो बेटा ये बहुपद नहीं है, ये बीजीय व्यंजक है। क्यों? मैंने आपसे बोला आपको सबकी घात देखनी है। -1 है इसमें। हाँ, देखो यहाँ पे y की घात 3 है। चलिए, दूसरे पद पे बढ़ो, सबको देखना है जितने भी चर है। यहाँ 2 है, यहाँ अगर y की घात देखो -1 नजर आ गई, और जैसे ही ये -1 आई, किसी भी एक की मिल जाए तो ये बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये बीजीय व्यंजक हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना बेटा? कर नहीं पाए तो मैम और दे दो पोल पे। सभी को क्लियर? अच्छा, यस मैम। यहाँ से एक और चीज मुझे आपको बतानी है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये आपको पता है ये बहुपद है, ये एक बहुपद है ना? हाँ या ना? यस मैम। अगर ये बहुपद है, क्या ये बीजीय व्यंजक भी होगा? यस क्या ये मैम। बीजीय व्यंजक यस भी? मैम। यस मैम। हाँ, ये बहुपद और बीजीय व्यंजक दोनों है। बेटा मैंने आपको एक, कैसे? मैं बताती हूँ। बीजीय व्यंजक होने के लिए आपको चर, अचर और संक्रिया चाहिए। यहाँ पे तो तीनों चीज है ना? बहुपद होने के लिए आपको कंडीशन दी है कि भाई घात में पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन बीजीय व्यंजक होने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब कोई भी बहुपद आप कुछ भी लिख लो, वो हमेशा बीजीय व्यंजक तो रहेगा, रहेगा ना। हर बीजीय व्यंजक, सॉरी, हर बहुपद एक बीजीय व्यंजक होगा, होगा। यस मैम। लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। इसका भी एग्जाम्पल देख लो। अगर ये एक बीजीय व्यंजक है, आपको दिख रहा है ये बीजीय व्यंजक होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ये बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद तो नहीं है ना। नो मैम। ठीक है, बहुपद नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला कि हर बहुपद बीजीय व्यंजक होगा, लेकिन हर बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। समझ गए सभी? यस मैं मैम। बोलना चाहता हूँ, किसी को इसमें कोई डाउट, कंफ्यूजन? नो मैम। बढ़े आगे? यस मैम। बेसिक्स आपको पता होना एक और चाहिए। दे दो मैम पोल सेक्शन में। बेटा आगे बढ़ रहे हैं, फिर मैं देती हूँ, रुक जाओ, अभी पोल में सवाल होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सवाल है, आप मुझे बताओगे। अब चैट सेक्शन का यूज करना जरा, हाँ या ना में जवाब देना। क्या लिखा है? d² - 3d + 8, पहला वाला। अब मुझे बताओ क्या ये बीजीय व्यंजक है, हाँ या ना? यस लिखो, है। यस मैम। चैट सेक्शन, यूज चैट सेक्शन। बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल करेक्ट। क्या ये बहुपद होगा? बहुपद भी है? हाँ, वेरी गुड। ये बीजीय व्यंजक भी है, ये बहुपद भी है। ठीक है, दोनों कंडीशन फिट हो रही है, क्योंकि अगर बहुपद होगा तो बीजीय व्यंजक तो होगा ही होगा। ठीक है, सेकंड वाला बताओ, h/7 + 2, क्या ये बीजीय व्यंजक है? सेकंड वाला। अच्छा, एक बच्चे ने नहीं लिखा है, बाकी सब हाँ लिख रहे हैं। बेटा है ये, क्यों है? आपको देखो, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको यहाँ पे चर तो नजर आ रहा है ना, h एक चर है। अब उसके नीचे 1/7 है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये ऐसे लिख सकते हो, पर ये तो एक उसी की फॉर्म है ना, चर भी है और एक अचर भी है, बीच में संक्रिया भी है। ये तो हो गया, होगा या नहीं? मनोज के नाम से जो है बेटा, क्लियर होगा। आप ये मत देखो,
संख्या हर में आ सकती है, संख्या हर में आ सकती है। आपको ध्यान इतना रखना है कि वो हर में कोई चर ना हो, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। वो उसका भी एग्जाम्पल देखेंगे। अब बताओ क्या ये बहुपद होगा? Yes, ma'am. होगा? हाँ, ये Yes, बहुपद है। ठीक है, बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर की घात अगर आप देखो, क्या है चर की घात? यहाँ h चर है, उसकी घात कितनी है? कितनी है? एक। पर कुछ एक। नहीं, वहां 1 बोलते हैं। यस, वेरी गुड, एक है। तो एक हमारी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये बहुपद भी होगा। ठीक है, चलिए, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना। तीसरा एग्जाम्पल ये देखो, क्या ये बीजीय व्यंजक है? 3 वर्गमूल n माइनस 34 n। नो मैम। बीजीय व्यंजक होगा? पहले बीजीय व्यंजक की बात कर लेते हैं। बीजीय व्यंजक है ये, मैंने बोला बीजीय व्यंजक के लिए पूर्ण संख्या नहीं चाहिए, कुछ भी हो, अगर वहां चर, अचर और संक्रिया है तो बीजीय व्यंजक होगा। क्या बहुपद होगा? बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है। वेरी गुड, बहुपद नहीं है ये। क्यों नहीं है? इसको एग्जाम्पल को समझो। यहाँ पे इसमें लिखा है 3√n माइनस 34n, और सॉरी ये n है बेटा। अगर इसको आगे देखो, इसका मतलब यही तो है, n वर्गमूल में मतलब n की घात 1/2। तो वर्गमूल का मतलब घात में 1/2 होता है। तो जैसे ही घात में 1/2 आया है, क्या ये बहुपद रहेगा? नहीं, ये बहुपद No, ma'am. नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या रह जाएगा? बीजीय व्यंजक। समझ गए कैसे देखना है सभी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वर्गमूल में नहीं रहनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, ये वाला, क्या ये बीजीय व्यंजक है? Yes, ma'am. करेक्ट। बंद करके लगा दो, जहां पे चर अचर संक्रिया नजर आई वो बीजीय व्यंजक होगा, हर बार होगा। बहुपद होगा क्या? No, ma'am. No, ma'am. चलो देखिएगा, इसको भी देख लेते हैं क्या लिखा है, वो मैं बता देती हूँ। लिखा है वर्गमूल 6 के 5k प्लस 9h माइनस 2। बेटा ये बहुपद है, यहाँ पे वर्गमूल 6 के ऊपर है, k के ऊपर तो नहीं है ना। चर के ऊपर चर के ऊपर थोड़ी ना है वर्गमूल, चर के ऊपर कहीं वर्गमूल थोड़ी ना है, तो संख्या के ऊपर है। यहाँ k क्या घात 1 है, यहाँ पे भी k की घात 1 है, यहाँ h की घात 1 है। तीनों में चर की घात पूर्ण संख्या है। बताओ क्यों हुआ? तो बहुपद है ना, बहुपद होगा या नहीं? Yes, ma'am. वो वर्गमूल 6 के ऊपर है, आपने गलत देख लिया, k के ऊपर नहीं है वो। समझे? सभी बच्चे देख लो, कंफ्यूजन है इसमें तो Yes, ma'am. इसलिए ध्यान से देखना है सवाल भी। अगर ये k के ऊपर हो जाता तो ये बहुपद नहीं रहता, ये संख्या के ऊपर है, वो चलेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला? या अलग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर, तो ये बहुपद है। लास्ट वाला बताओ, 5/c Yes, ma'am. बीजीय Yes, ma'am. व्यंजक तो रहेगा, बहुपद रहेगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये देखो यहाँ फिर से गड़बड़ कर दी। 5/c माइनस का 10 ये बहुपद नहीं है। कोई बताएगा क्यों नहीं है? बेटा मैंने आपसे बोला हर में, देखो यहाँ चर हर में है ना, चर कभी भी हर में नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे ऊपर ले जाओगे, c को जैसे ही ऊपर ले जाओगे, ये बन जाएगा c की घात -1, c की घात -1 हो जाएगा। तो क्या ये बहुपद है? अब नो मैम। No, ma'am. याद रखना, हर में कभी भी चर मत रखना, क्योंकि चर जैसे ही हर में आएगा वो घात में माइनस हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। नीचे आपका संख्या हो सकता Yes, है ma'am. लेकिन चर नहीं हो सकता। जैसे एक और एग्जांपल लूं, मैंने लिखा 1/x+1, क्या ये बहुपद है? 1/x+1
No, नो ma'am. मैम। No, ma'am. नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे चर फिर से नीचे है बेटा, नीचे नहीं होगा वो, हमेशा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें पोल में, अगर सबको ये समझ में आ गया, क्योंकि इसी पे Yes, सवाल ma'am. आएगा। Yes, ma'am. रेडी, Yes, ma'am. चलिए। क्या लिखा है, वर्गमूल y, वर्गमूल y एक बहुपद है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब देना, पोल में कीजिए आंसर। वर्गमूल y ये क्या एक बहुपद है? फिर गलत कर रहे हो बेटा, दो बच्चों ने गलत कर दिया। अभी समझाया सब कुछ अच्छे से कि कब बहुपद होगा कब नहीं होगा, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। आधे घंटे से यही पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। 19 में से 15 बच्चों का ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको आंसर करना है पूरी में। गुड, चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, और वो बता नहीं रहे, तो इसमें मैं आप कुछ नहीं कर सकती। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में बताइए क्या आएगा, है या नहीं है? नहीं है, है ना। मैंने आपको बताया कभी भी चर के ऊपर घात ऐसे वर्गमूल नहीं आएगा, क्योंकि इस वर्गमूल का मतलब घात में 1/2 होता है, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ Yes, ma'am. चलिए, और पूछ लो मैम पोल में। हाँ अगला सवाल। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन है ना, आपको ढंग से चेक करना है कौन सा बहुपद है इन चारों में से। ध्यान से देखो, कोई जल्दी में आंसर नहीं करेगा। इन चारों में से कौन बहुपद होगा? सारे होंगे, ए वाला होगा, बी वाला होगा, या सी वाला होगा, या सारे होंगे? मैम कर दिया। वेरी गुड, अभी तक सबका ठीक है। अनरूट एक्स भी है फर्स्ट ऑप्शन में। हाँ, एक्स देखो, एक्स ऐसे लगा हुआ है। यस मैम। ओके, चलिए, और 3 बच्चों का गलत हो गया। मैम कितनों का सही है? 17 में से 14 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। चार बच्चों का गलत हो गया। क्या कर रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, मतलब कि 4 ऑप्शन के आ गए। आपको जो पढ़ाया उसको ध्यान से याद करो, कॉपी देखो जहाँ लिखा होगा कब होगा बहुपद कब नहीं होगा। 6 बच्चों ने गलत कर दिया अभी अभी। ध्यान से करो। सात बच्चों का गलत। ना मुश्किल सवाल है क्या, जबकि इस टाइप के मैंने बताए थे आपको, करवाए भी एग्जाम्पल में।
मैम गलती से मेरा दब गया आंसर। अब तो हो गया गलत। आप ढंग से देखते नहीं हो ना, मतलब ध्यान से देखा करो ऑप्शन, इतनी जल्दी क्यों होती है। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम मेरा भी गलत हो गया। हो गया अब तक। 5 4 3 2। बताइए, इतना इजी सवाल, सारे एग्जाम्पल इसमें आ गए थे हर तरीके के बाद भी ऑप्शन लगाने में गलती कर। मैम सी आएगा इसका। यस, देखो पहला वाला तो है ही नहीं, पहला वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये वर्गमूल में आ गया एक्स, तो एक्स जैसे ही वर्गमूल में आया ये बहुपद नहीं रहेगा। बी वाले पे आओ बेटा, यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा चर वाला हिस्सा नीचे है ना, तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे ये ऊपर ले जाओगे। हाँ, यहाँ एक्स की घात माइनस में हो माइनस, जाएगा मैम। हाँ ये -2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता ऊपर जाते ही घात। तो जैसे ही -2 होगा, आप देख के भी बता सकते हो कि कभी भी एक्स वाई जेड कोई भी चर नीचे नहीं रहेगा, नीचे नहीं रहेगा कौन में, तो ये भी नहीं है बहुपद। तो ये आंसर भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 गलत हो गए। सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान 3 है, चर की घात, और यहाँ 1 है, और दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं। बताइए क्या मुश्किल था ये सवाल? नो मैम। नो मैम। नहीं थी, कॉपी में लिखोगे तभी सही होगा। जो पोल में रुक जाओ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। कोई बताएगा क्या होता है बहुपद की घात? अभी हमने पढ़ ही लिया, बता दो। मैं ऊपर जो घात होती है इसे बहुपद की घात कहते हैं। इसे 3 होती है, रैखिक, द्विघात और त्रिघाती। अच्छा देखो, घात को हम बोलते हैं जो सबसे बड़ी वाली होती है, जैसे उच्चतम घात। हाँ सबसे अधिकतम वाली घातांक जो होगा, मतलब यहाँ x की देखो ना, हर जगह x की, पहले पद में देखो x की घात कितनी है 2, दूसरे वाले में x की कितनी है, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, मेरे को इसमें घात बतानी है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, पहले पद में यहाँ x की घात कितनी है 2, है ना। दूसरे वाले में कितनी है x की, जहाँ कुछ नहीं वहां 1 मानते हैं, 1। ठीक है। और अगर मैं बोलूं इसमें, इस पूरे ही बहुपद में घात क्या होगी चर की, तो आप बोलोगे 2, क्योंकि हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, 2 भी है 1 भी है, पर हमें देखनी है सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू ही घात कहलाती है। सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए एक और चीज है यहाँ पे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या है x की घात, लास्ट वाले में बता सकते हैं x की घात क्या होगी? 0। लेकिन लास्ट वाले में तो x है ही नहीं, नहीं है या है? नो मैम। देखो आप बोलोगे यहाँ पे तो x है ही नहीं लास्ट में, x 7 के साथ, लेकिन बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 7 गुणा x की घात 0। यस मैम। याद करो, ये हमने 9th में पढ़ा था कि 7 लिखा है, 7 का मतलब 7 गुणा x की घात 0 भी होता है, क्योंकि x की घात 0, किसी की भी घात 0 हमेशा मान क्या देती है 1, तो अगर आप इसको हल करोगे तो ये 7 ही आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 7 को हम लिखेंगे 7 गुणा x की घात 0, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले में x की घात कितनी आ जाएगी 0। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, इसको भी दिमाग में रखना है। यस मैम। यस मैम। लेकिन घात है 2। चलिए अधिकतम घात, अच्छा इस वाले में बताइए, उदाहरण 2 में चर की अधिकतम घातांक क्या होगा? सबसे बड़ा अधिकतम कौन सा है? 10। और बहुपद, की घात 2 10। और बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 10। x की घात 11। 10, है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जो हमारी
अधिकतम घातांक होता है उसी को ही हम बहुपद की घात बोलते हैं। जो सबसे बड़ा होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक टेबल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे जितने भी चर है ना उसकी घात बताओ। पहले पद में चर की दो। घात क्या है? एक। दूसरे में? एक। तीसरे इसमें? जीरो। 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 तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगी? दो। दो। सबसे बड़ा है। सेकंड वाले में बताओ क्या क्या है जेड की? 7। 7 10। 0 जीरो। घात क्या होगी? 10। 10 10। 10। 7 बड़ा है तो 10 बड़ा है। यहाँ एक। जीरो। 1 और 0। तो बहुपद की घात एक। यहाँ बताओ। 0 जीरो। 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 बहुपद की घात 0। समझ गए सभी कैसे करना है? यस मैम। बहुत Yes. इजी है ना। यस मैम। चलिए फिर ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। मैम पोल में दे दो। हाँ रुक जाओ बेटा, इसमें पोल में सवाल चलो मैं अपनी तरफ से दे देती हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं चलिए पोल में। रुकिएगा, पोल में कर देती हूँ सवाल। सवाल मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ। मैंने लिखा p की घात 10 माइनस p की घात 7 माइनस p की घात 12 प्लस 3। आपको यहाँ पे बहुपद की घात बतानी है। ठीक है, कोई भी माइक ऑन करके नहीं, आप पोल में करेंगे। घात बताओ बहुपद पर। सबका आंसर सही आना चाहिए इसका। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। अरे एक बच्चे ने गलत कर दिया ना। इजी सवाल में भी तो पता है घात मतलब क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी मत गलत करो। और बाकी बच्चे भी कीजिए। गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 मैम 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है। 3 2 1। एक बच्चे का गलत है, बाकी सबका ठीक है। बताओ क्या होगा आंसर? सी। यस, ऑप्शन सी है ना। सबसे बड़ी जो है वो ही उसकी घात कहलाती है। ठीक। एमसी। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। बढ़िया। अब आता है बहुपद के प्रकार। बस अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। कब बोला था माइक ऑन करके? मुझे सुनाई नहीं दिया बेटा। बोला था मुझे सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए बहुपद के प्रकार देखते हैं अब हम। देखो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज भी कर रहे हैं। 3 तरीके के बहुपद होते हैं। ठीक है, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, है ना। घात के बेसिस पे अभी हमने घात पढ़ा ना, तो घात के हिसाब से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। कोई मुझे रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल बताएगा, क्योंकि आप पढ़ के आ चुके हो 9th में। बताओ। मैम जिसकी कोई बात नहीं होती। अच्छा मैम घात एक होती है। हाँ, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बोलते हैं। कोई भी हो, सिंपल अगर 3x लिख दिया, 3d लिख दे, सारे के सारे हमारे रैखिक है। क्योंकि यहाँ पे आप चर देखोगे, चर की घात कितनी सब में? एक। इसलिए रैखिक है ना। चलिए अब इसी हिसाब से द्विघाती बताओ क्या होगा? मैम जिसकी मैम घात दो। स्क्वायर।
दो हो अधिकतम, ज्यादा से ज्यादा दो से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 या पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 5, ये जितने भी एग्जाम्पल है जहां दो से बड़ी नहीं होगी घात, तो वो हमारी द्विघाती बहुपद हो गया। क्लियर? यस मैम। त्रिघाती, मैम जिसकी जिसमें घात तीन घात हो। हाँ वेरी गुड। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 ये भी हो सकता है, सिंपल एक्स क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। 3 मैम भी हो सकता है। मैम त्रिघात को क्यों बोलते हैं? हाँ क्यूबिक, त्रिघाती को क्यूबिक, ठीक है। आपको पता है ना क्यूब में 3 आता है, तो इसलिए। क्लियर सभी को? तो Yes, त्रिघाती में चर की अधिकतम घात 3 होगी, 3 से ऊपर हो गई। चलिए एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम। एक मिनट मैं अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ। सवाल है ये, मैंने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। आपको बताना है ये किस तरीके का बहुपद है, ठीक है। कोई माइक ऑन नहीं करेगा, सबको पोल में करना है। ठीक है, करिए पोल। कौन सा तरीके का बहुपद है ये? एक मिनट बेटा, मुझसे गलती से एंड हो गया, रुको रुको दोबारा से कर रही हूँ। देख लीजिए, करो कौन सा है। किस तरीके का बहुपद? मैम कितनों के सही हैं? 8 में से 6 बच्चों का ठीक है। मैम गलती से गलत हो बस हो गया अब तो गलत। देखिए कितने सारे बच्चे गलत कर रहे हो, 6 बच्चों ने गलत कर दिया। कौन सा बहुपद है इन चारों में से और कौन सा ऑप्शन सही है? सबको करना है पोल में। हो गया सभी का? चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बताओ इतने सारे बच्चों ने गलत कर दिया। यस मैम। बेटा चर की अधिकतम घात क्या है इसमें? 4। सबसे ज्यादा 4 है ना। क्या मैंने आपको बताया है ऐसा कोई बहुपद जिसकी घात 4 हो? आपने पहला वाला देखा 3 है, दूसरा पद क्यों नहीं देखा? यहाँ पे तो 4 आ गया, तो ना ये रैखिक, ना द्विघाती, ना त्रिघाती, कोई भी नहीं है ये। समझे? यस मैम। कभी ऐसा सवाल भी आ सकता है कि कोई भी ऑप्शन ना हो, ठीक है। तो आपको सारे पद देखने हैं, ये नहीं कि पहला देख लिया 3 है दूसरा देखो ही ना। चलिए यस मैम। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।